इंग्लिश ग्रामर में कुछ छोटी छोटी बेसिक्स बातें फटाफट जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे। देख लो, तो इंग्लिश ग्रामर के ना कुछ बेसिक्स है बेटा। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको ना बेसिक्स समझाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक इसके ना कुछ इस तरह से ABCD तक जाएंगे, पूरा कहां तक जाएंगे बेटा? ABCD। तो देख लो बेटा कि अगर मैं कभी भी आपको बोलूं एस, क्या बोला मैंने? तो एस का मतलब क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब होता है बेटा डोर ऑफ दी। सब्जेक्ट मतलब होता है बेटा, जल्दी बताओ तो, डोर ऑफ दी एक्शन, डोर ऑफ दी एक्शन, डोर ऑफ दी एक्शन। और एक होता है बेटा ओ मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, ये बेटा समझे? यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, समझा? ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखना पड़ता है आप सबको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अभी सेंटेंस में से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा बेटा? हु कैसे पता चल रहा? हु एंड व्हाट, और एक हुज करके वर्ड है, समझ में आ रहा है बेटा आप सबको क्या हो रहा है? हाँ, तो बेटा ध्यान देना कि ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ढूंढने में मदद करेंगे। तो वो हु का जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट। एंड व्हाट एंड हुज का आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आप सबको, मैं बोलूंगा फिरोज सर टीचर्स अस इंग्लिश, ठीक है, ग्रामर। फिरोज सर टीचर्स अस इंग्लिश ग्रामर। कौन इंग्लिश पढ़ाता है? देखो, हु मतलब कौन, तो कौन का आंसर फिरोज सर। फिरोज सर क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश ग्रामर। तो ये भी क्या बेटा? ऑब्जेक्ट। ये हुज मतलब क्या होता है? किसको, किसको पढ़ाते हैं? हमको। तो ये भी ऑब्जेक्ट ही है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? अस भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो आप सबको? तो हुज एंड वर्ड का आंसर जो होता है बेटा वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एक आप लोग सब लोगों को समझा? तो हु का आंसर हमेशा सब्जेक्ट एंड वर्ड एंड हुज का आंसर क्या होगा? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, किस में आएंगे बेटा? जल्दी बता दो। बी। बी में क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। वापस यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा? सब्जेक्ट। क्या लिख दिया बेटा? जल्दी बता दो। सब्जेक्ट लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? नो। तो सब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा? एक कौन सा होता है? सिंगुलर। दूसरा क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में क्या क्या सब्जेक्ट आता है बेटा? ध्यान से सुनो, बोलो। ही, शी, इट, राम। और प्लूरल में क्या आता है बेटा? आई, वी, यू, दे। ये बेटा समझे, सब प्लूरल सब्जेक्ट है। एक हिसाब से समझा? तो सर अभी आप यहाँ पर भी सब्जेक्ट बताए, इधर भी सब्जेक्ट बता रहे हैं, दोनों में सब्जेक्ट में क्या फर्क है? ये ऐसे सब्जेक्ट है बेटा जिनको देखते ही आप बोल दो सब्जेक्ट है। इनमें हु एंड वर्ड मत लगाना, यहाँ पर ही एंड वर्ड मत लगाना, देखते ही इनको क्या बोल देने का? सब्जेक्ट है। क्या भैया ये सब सब्जेक्ट है? ये बेटा यहाँ तक सब लोगों को समझे कि नहीं समझा? देखते ही क्या बोलते हैं? सब सब्जेक्ट है। भाई कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को भी? नो। अभी आई का बात करते हैं। सर आई प्लूरल में कैसे आ गया? आई है सिंगुलर सब्जेक्ट। आई क्या बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने उसको कहाँ पे लिख दिया बेटा? प्लूरल। क्यों लिखा? उसके पीछे रीजन है, मैंने बहुत बार बताया है, वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आई है सिंगुलर, लेकिन इसके हरकतें, इसके जो फीचर्स है ना, वो पूरा ना बेटा प्लूरल के जैसे। मैंने यहाँ पे लिखा हैज, और क्या लिखा यहाँ पे? मैंने हैज एंड हैव लिखा हुआ, राइट है। अभी मुझे एक बात बता देना, ही के बाद क्या आता है? हैज आता है कि हैव आता है? ही हैज आता है ना। ही, शी, इट, राम हैज, बॉय हैज, राइट है। अच्छा, अब हैव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हैव। तो बॉयज हैव, दे हैव, यू हैव, आई हैव। देखो आई अगर सिंगुलर है तो हैज आना चाहिए, लेकिन आ रहा है। बेटा कोई आपको स्कूल में भी पूछे ना तो आई के बाद हैज ही बोलना, आई सिंगुलर ही बोलना। सॉरी, आई के बाद हैज नहीं, आई को सिंगुलर ही बोलना आप सब। आई को क्या बोलेंगे? सिंगुलर। लेकिन मैं इसको प्लूरल साइड में बता रही है, मेरा टेक्निक है। हाँ आई, लेकिन प्लूरल नहीं है, अभी बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर हो आप सबको? आई सिंगुलर ही है, बट उसको मैं प्लूरल साइड में ले रहा हूं तो इजी हो जाएगा थोड़ा आपको मेरी बात को भी समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो बच्चे लोग ये प्लीज ध्यान देना, ये सब कौन सा वर्ड है बेटा जिनको हम देख के तुरंत सब्जेक्ट बोल देंगे? इनको हम लोग देख के तुरंत क्या बोलेंगे? याद रखना इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं बेटा सी। इसमें हम लोग सी में क्या बेटा? जल्दी बताओ तो बड़ा सी में बेटा HV। क्या आएगा? HV मतलब क्या होता है? हेल्पिंग
वर्ब, एचपी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के और कौन कौन नाम जानता है बेटा? इसको हम लोग मेन वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और क्या जानते हैं बेटा? इसको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? बी। और भी हम इसको क्या कह सकते हैं? तो बी मतलब भी हेल्पिंग वर्ब होता है। समझ में आ रहा है आप सबको? बी मतलब भी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये बेटा यहाँ तक गाइस, कुछ डाउट है किसी को भी? नो सर। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है बोलो? इज आर एम, was, has, had, do, does, ये बेटा समझा? तो ये सब क्या बेटा जल्दी बता दो? ये बेटा समझाया? ये हेल्प करते हैं, है ना? इज आर एम किसको हेल्प करते हैं? प्रेजेंट को। इज आर एम किसको हेल्प करते हैं बेटा? वॉज और किसको हेल्प करते हैं? हैज, हैव, हैड ये किसको हेल्प करते हैं बेटा? परफेक्ट को। किसको बेटा जल्दी बोलो? परफेक्ट को। समझा? ये बड़ा समझा क्या? और डू डज डिड ये एकदम अलग स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं भैया। समझ में आ रहा है आप सबको? हेलो, यहाँ तक सब लोगों को समझा? याद रखना ये बात जो मैंने अभी बोला ना कि प्रेजेंट को हेल्प करने वाले लोग कौन है बेटा? जल्दी बोलो। ठीक है, परफेक्ट को परफेक्ट दिखा तो उधर हेल्प करने के लिए यही 3 नमूने दिखेंगे आपको, हैज, हैव, हैड। ये बेटा समझा? और यहाँ पे ये डू डज डिड ये अलग काइंड के बेटा, ये अलग स्पेसीज हैं या अदर प्लैनेट से आए हुए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको डाउट है किसी को भी? नो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बारीक कर देता हूँ। चलो ये बारीक हो गया। ठीक है, आते हैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट। ये क्या लिखा बेटा जल्दी बता दे? हाँ, तो ये है आ गया है डी पे। तो डी में आते हैं बेटा हम लोग माँ। किसमें आ गया? माँ का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी बोलो? माँ का फुल फॉर्म बेटा मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है बेटा? सो मॉडल ऑक्सिलरी क्या क्या होता है बेटा जल्दी बोलो? would, should, must, will, shall, यहाँ तक सब लोगों को समझा? ठीक है, बस इतने याद रखो। और मस्ट को अपना हैव टू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हैव टू। ये बेटा यहाँ तक सब लोगों को समझा? क्या बोल रहा हूँ? हाँ, एक है इसको डाउट है किसी को भी? ये सब नो सर बोल रहे हैं। चलो बेटा ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक क्लियर हुआ रहेगा आप सबको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक और लास्ट बेसिक बचा बेटा जिसको पढ़ेंगे ई। ई में आएगा बेटा वी। वी मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन, एक्शन वर्ड। एवढे यहाँ तक समझा क्या? वी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है? तो वो एक्शन वर्ड के कितने बेटा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और राइट का तीनों फॉर्म बोलो। राइट, राइट रोड, रिटर्न। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा देखो, ऐसा तो पूरी क्लास को पूरा फॉर्म याद, कितना कॉन्फिडेंट में एक दूसरे का सुन के बोल रहे हैं। हाँ देखा अंकिता? डू डी डन, सही बोली, एकदम राइट है। मेरे को मालूम था बोलेगी, इसलिए उससे पूछा। डू डी डन तक समझा? गो का तीनों फॉर्म बोलो। गो, गो, गो वेंट, गॉन। ठीक है? सी, सॉ, सीन, गिव, गिव, गिवन, गिव, गिव, स्पीक का बोलो। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सिंग, sang, sung। समझा बेटा? सिंग, sang, feel, fell, fell, है ना? fall, fell, fallen, fall, fell, fallen। ठीक है बेटा? समझा? sell, sold, sold, sell, sold, sold, make, make, made, made, build का बताओ? build, built, 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 build, help का बोलो? help, helped, ऐसा कब को इंग्लिश बोलना? helped,
नहीं, हेल्प ही बोलने का, सामने वाला इंग्लिश लगा लेगा बेटा, सामने वाला इंग्लिश समझ जाएगा। समझ आ रहा है? उधर ठीक है, उधर हेल्प नहीं करना। सुनो नेक्स्ट बेटा, ध्यान से सुनिए बस। हेल्प हेल्प हेल्प, हाँ सुनो कितना गंदा लग रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, सुनो सुनो बस। नेक्स्ट बोलो, ईट ईटन। बेटा तक सुने, हेल्प बोलो तो खाने पीने का याद है। ईट एट ईटन। बेटा समझा आप सबको। और बोलो बेटा, रन का बोलो, रन रन रन, कम केम कम। समझे बेटा, कम केम कम। कीप का बोलो, कीप केप्ट। ये सब वो फॉर्म आपको प्लीज याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बच्चे लोग, हमारा ये बेसिक कंप्लीट हुआ।